हमारे देश में जिस एक क्रीम की बिक्री पिछले साल लगभग 3,500 करोड़ रुपए की हुई, उस फेयर एंड लवली के दिन भर गए हैं। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के बाद फेयर एंड लवली बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को तमाम विरोधों का सामना करना पड़ा और अब उसने फैसला किया है कि वो इस प्रोडक्ट का नाम बदल रही है। हालांकि इस प्रोडक्ट की यूएसपी फेयर को लवली बताना है। जिस नोशन पर इस प्रोडक्ट की बिक्री होती थी, उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आखिर गोरापन किसी को क्यों चाहिए और किसी का स्किन टोन वाइट है तो वो लवली क्यों है? भारत में फेयरनेस क्रीम्स का मार्केट लगभग 5,000 करोड़ रुपए का है और उसमें फेयर एंड लवली का हिस्सा 70% के करीब है। इसी तरह मेल्स के लिए ऐसी क्रीम बाजार में उपलब्ध हैं जो उन्हें फेयर होने के साथ साथ हैंडसम बनाती है, या यूं कहें कि इसे सिक्के का दो पहलू बताया जाता है। जो लड़की फेयर है वही लवली है, जो लड़का फेयर है वही हैंडसम है। नई बात यह है कि लोग वोट भी रंग को देखकर देते हैं। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के दो प्रोफेसर अमित आहूजा और आशीष मेहता और नॉटरडेम यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुजैन ऑस्टरमैन ने एक स्टडी की और पता लगाया कि भारत में लोग चुनाव में वोट देने के लिए जिन तमाम बातों का ध्यान रखते हैं, उनमें से एक स्किन टोन भी है। ये स्टडी जर्नल ऑफ रेस, एथनिसिटी एंड पॉलिटिक्स में छापी गई। स्टडी में ये भी पाया गया कि ज्यादातर लोग डार्क स्किन टोन वाले उम्मीदवारों का समर्थन नहीं करते। असली प्रॉब्लम रंग के साथ जुड़े भेदभाव की है। पूरी दुनिया में अगर ब्लैक और नॉन ब्लैक लोगों के बीच गहरी खाई है, तो हमारे देश में दूसरी तमाम तरह की खाइयां भी हैं। रंग हमारे यहाँ वर्ण भेद से भी जुड़ा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी किताब इनहिलेशन ऑफ कास्ट विद रिप्लाई टू महात्मा गांधी में लिखा है, महाभारत में महर्षि भृगु कहते हैं, सबसे ऊंचे वर्ण वाले यानी ब्राह्मण का रंग सफेद होता है, क्षत्रिय का लाल, वैश्य का पीला और शूद्र का काला। क्या ये इत्तेफाक है कि वर्ण का दूसरा अर्थ रंग ही होता है? अमेरिका में व्हाइट से पहले भारत में आर्यों का नस्लीय वर्चस्व का प्रभाव रहा है। कथित अपर कास्ट खुद की जीन्स आर्य वंशजों में तलाशती रही है। उन्होंने हमेशा से ये दावा किया है कि शूद्रों और पूर्व अछूतों से वे श्रेष्ठ हैं। पूर्व अछूत यानी अनुसूचित जातियों, जिन्हें अवर्ण कहा जाता है, जो चतुर्वर्ण से बाहर हैं, आउटकास्ट। उनके उलट आर्य शुद्ध, उदार और श्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। भारत में वर्ण जाति संरचना करीब 3,000 साल पुरानी है। इस व्यवस्था ने कई परंपराओं को जन्म दिया। हर किसी के साथ खा पी नहीं सकते, जाति के बाहर शादी की परमिशन नहीं, छुआछूत वगैरह। महिलाओं और उनकी सेक्सुअलिटी पर परिवार के पुरुषों का कंट्रोल भी इसी की देन रहा। इसे एक्ट्रेस तनिष्ठा चैटर्जी की एक सोशल मीडिया पोस्ट से समझी जा सकती है। जब एक टीवी कॉमेडी शो में उनके स्किन टोन पर चलबाजी की गई तो उन्होंने शो की शूटिंग बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, और मैं कोट कर रही हूँ, एक बार किसी ने मुझसे पूछा, आपका सरनेम चैटर्जी है तो आप ब्राह्मण होती है ना? अच्छा, आपकी माँ का सरनेम क्या है? मैत्रा। ओह, वो भी ब्राह्मण हुई। तनिष्ठा ने लिखा, वो शख्स इनडायरेक्टली कहना चाहता था कि जब मैं ब्राह्मण हूँ तो फिर मेरा स्किन टोन डार्क क्यों है? कोई ब्राह्मण काला कैसे हो सकता है? इसका उल्टा यही है कि कोई दलित गोरा कैसे हो सकता है, क्योंकि रंग का ताल्लुक नस्ल से ही नहीं, जाति से भी है। बाजार इसी का फायदा उठाता है। बाजार ने इसी जातिगत भेदभाव की नींव पर अपने फेयरनेस प्रोडक्ट्स बेचे हैं। यूनिलीवर, निविया, न्यूट्रीजेन, ऑरिफ्लेम, पॉन्ड्स जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों ने इसका फायदा उठाया है। ये न सिर्फ नुकसानदेह क्रीम और लोशंस बेचती हैं, बल्कि रंग को सक्सेस से जोड़कर वर्ण जाति की हायरार्की को भी प्रिजर्व रखती हैं। इससे होता ये है कि सांवले रंग के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह की जड़ें गहरी होती जाती हैं। फेयर एंड लवली को 1975 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में लोगों को आकर्षित करना था। यूनिलीवर की सब्सिडियरी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने इससे बहुत सारा पैसा कमाया। हालांकि बीच बीच में महिला संगठनों ने इसका काफी विरोध किया। संसद में भी इसे लेकर विरोध के स्वर सुनाई दिए। इसके एयर होस्टेस वाले ऐड को तमाम आलोचनाओं के बाद हटा भी दिया गया, लेकिन प्रोडक्ट बिकता ही रहा। कुछ उदारवादी कहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज को नस्लवाद या रंग भेद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पूर्वाग्रह तो पहले से मौजूद है। ये रंग के प्रति हमारा पूर्वाग्रह ही है कि बाला जैसी फिल्म में भूमि पेडनेकर के चेहरे पर काला पोता जाता है।
पर गोरे वर्ण पर कालीख पोतना इसलिए ऑफेंसिव है क्योंकि गोरे रंग पर कालीख पोतने का एक लंबा इतिहास रहा है। अमेरिकन थिएटर में ब्लैक फेस लगभग 100 साल पहले बहुत मशहूर था। ये वो दौर था जब अमेरिका में ब्लैक्स को भयानक नस्लवाद का, रेसिज्म का सामना करना पड़ता था। लिंचिंग आम बात थी। चेहरे को काला करने का इतिहास ट्रेजेडीज, रेसिस्ट हेट्रेड और ह्यूमन रेस की एट्रोसिटीज से भरा हुआ है। उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह सांवले रंग को गोरा करने के आग्रह पर भी बहुत सोचने विचारने की जरूरत है। आखिर हमें गोरापन चाहिए ही क्यों?